आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दल कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने ये दावा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने उत्तराखंड में 85,000 करोड़ की योजनाएं शुरू की है। कांग्रेस से पूछा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने उत्तराखंड के लिए क्या किया। शाह ने भाजपा का विजन सामने रखा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। धामी की अगुवाई में चल रही चुनाव की तैयारियों को शाह बखूबी धार दे गए। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा कि हाल ही में अतिवृष्टि के रूप में आई आपदा के दौरान मैं उत्तराखंड आया था। मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और उच्च अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की तो पाया कि राज्य सरकार बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। बचाव और राहत कार्य युद्धस्तर पर चल रहे हैं। कुछ भी कमी इसमें नहीं मिली तो मैंने वापस जाना ही मुनासिब समझा। उन्होंने कहा कि धामी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जानते हैं उन्हें कब क्या काम करना है और उसमें कहाँ सुधार करना है। शाह ने कहा कि गड्ढा बहुत बड़ा है जिसे भरने के लिए भाजपा को एक मौका और दीजिए। उत्तराखंड के हर घर में खुशहाली लानी है, इसके लिए मोदी को प्रधानमंत्री और धामी को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने आग्रह किया कि उत्तराखंड की जनता कोई गलत निर्णय ना करे, मोदी पर विश्वास कीजिए और धामी को मौका दीजिए। उन्होंने चेताया वरना उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की बहार आ जाएगी। विपक्षी दल कांग्रेस पर उन्होंने सीधे बाढ़ छोड़े। हरीश रावत का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि रावत साहब अपने शासनकाल में हुए नकली शराब के घपले घोटाले का जवाब जनता को दीजिए। आपने नमाज की छुट्टी देकर तुष्टिकरण की सियासत क्यों की? आप एक बार खुद का स्टिंग ऑपरेशन देख लें और फिर तय करें कि आपको किस मुद्दे पर बोलना चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरोप लगाकर भागने, हिट एंड रन की राजनीति कर रही है जो अब नहीं चलेगी। हर दल को अपने राजकाज का हिसाब देना ही होगा। शाह ने हरीश रावत को चुनौती देते हुए कहा कि वो अपने कार्यकाल में हुए कार्यों की सूची लेकर आए और मैं अपने ब्लॉक अध्यक्ष को उस पर चर्चा के लिए भेजूंगा। देहरादून के चौराहे पर दो हाथ हो जाए ताकि जनता को सच्चाई पता चल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से लोक कल्याण और सुशासन की उम्मीद नहीं की जा सकती, यह सिर्फ भाजपा की सरकार ही कर सकती है। इसके बाद गृह मंत्री भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे जहां पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और उन्होंने बैठक में शिरकत की। वहीं भाजपा कार्यालय में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाते नजर आए। न्यूज 9 भारत के लिए वैभव पेटवाल की रिपोर्ट। अमित शाह जी आज देहरादून में थे और पार्टी दफ्तर भी आए, तो आप जो है कैसे इसे देखते हो और की क्या बैठक हुई और उसमें क्या चर्चा हुई? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी का आना ही एक अहम और ऐतिहासिक बना जाता है उत्तराखंड के अंदर। और पिछला चुनाव भी उनके रहते हुए, राष्ट्रपति के रहते हुए हुआ था। और मैं कह सकता हूं कि जब जब वो आए तब तब कार्यकर्ताओं में उत्साह लाए, उत्साह का वातावरण हुआ है। और 2022 के चुनाव में भी सन्निकट हम जाने वाले हैं, उस दृष्टि से भी कुछ टिप्स उन्होंने दिए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह काम हुआ है वो भी उन्होंने बताया है। हर घर में नल, नल में जल, 4 धाम सड़क हो, ऑल उधर रोड है, चाहे ट्रेन का पहुंचना हो, ऐसे गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को नवाजने काम करना। ऐसे नहीं, इतना ही नहीं तो कोविड के समय में भी, और अब ऐसे अपने वैक्सीन दुनिया का नंबर 1 देश भारत कहलाने वाला हो प्रधान, तो ये जनता तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, यही उन्होंने कहा है। और इसी को लेकर कार्यकर्ता उत्साह के रूप में जाएगा, बढ़ाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला हरीश रावत से है या कांग्रेस से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मैं कह सकता हूँ कि किसी से नहीं है। जरूर है कि सामने कांग्रेस है, लेकिन मैं कह दूँ कि कांग्रेस को जनता ठुकरा चुकी है, बता चुकी है और जनता विकास चाहती है। तो विकास का मॉडल वो हमने दिया है, मोदी जी ने दिया है, उसी को लेकर के जनता आत्मसात करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। 2/3 बहुमत लेकर हम लोग आएंगे। जब हरीश भाई मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि भाई तुम गिनाओ तुमने क्या काम किया, और हम बता रहे हैं कि हमारे 4.5 साल में हमारी सरकार थी और प्रधानमंत्री ने यहाँ क्या किया। 85,000 करोड़ की योजना गिना के चले गए। तो अब वो भी बताएं भाई कि जब उनकी सरकार थी केंद्र में, कांग्रेस रावत जी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, क्या काम हुआ यहाँ पे? देखिए, भड़काने का काम, भड़कलाने का काम ये आज कांग्रेस की शैली हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती, नीति में विश्वास करती। हम
करते ज़्यादा है, बोलते कम है। ये करते कुछ नहीं, बोलते बहुत ज़्यादा है। हाँ, नहीं, मौका तो जनता देगी। सारे बाई इलेक्शंस में दिया, जितने विधानसभा के हुए, कॉरपोरेशन के हुए, और हम लोग को फीडबैक आता है। देखिए 5 साल हम लोग आज से नहीं, आपने देखा इस कार्यालय में गतिविधियाँ हो रही हैं, निरंतर 5 साल से हम लोग गोष्ठियाँ कर रहे हैं, हर वर्ग से मिल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव टू चुनाव पॉलिटिक्स नहीं करती, कांग्रेस चुनाव टू चुनाव पॉलिटिक्स करती है। संगठन नहीं है, नेता हैं, लेकिन नेता जो तिल का ताड़ बनाते हैं और यहाँ पे चाहते हैं कि अनायास वातावरण खराब हो। उत्तराखंड में प्रदूषण नहीं है। मेरा अनुरोध है सारे दलों से जो उत्तराखंड में राजनीति कर रहे हैं कि राजनीतिक प्रदूषण ना लाएं। सबका आदर्श है राज्य अच्छा हो, तो आपस में बात करें, लेकिन कटुता नहीं होनी चाहिए। हो गई ना बैठक, सारे हम लोग थे तो उनके साथ लंच किया, बात हो गई। कार्यक्रम बने हैं, कार्यक्रम आ रहे हैं पार्टी के लिए, वो कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, आपको पता है, जा रहे हैं केदारनाथ। तो हम लोग का पूरा 2 महीने का कार्यक्रम हम लोग पास आ चुका है, जो हम लोग काम करेंगे। खासकर उन्होंने हरीश रावत सरकार पर जो पूर्व की थी खूब हमले बोले हैं। देखिए, माननीय अमित शाह जी ने जिसने देश की सुरक्षा के लिए उनके नेतृत्व में जो अभूतपूर्व निर्णय हुए हैं, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में, क्योंकि ये उत्तराखंड की धरती राष्ट्रवाद की धरती है। यहाँ हर परिवार में एक सैनिक है और यहाँ के लोगों के मन में राष्ट्रवाद का एकदम ओतप्रोत है। और जिस तरह धारा 370 माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के विशेष प्रयासों से समाप्त हुई है, उससे निश्चित रूप से उत्तराखंड भी इसको एक अच्छे ढंग से लेता है। और मैं सोचता हूँ कि माननीय अमित शाह जी जो ऊर्जा भरते हैं और उनके कारण उनके जो डायनेमिक लीडरशिप है, उससे मैं सोचता हूँ सबको साथ लेके चलने की जो उनमें क्षमता है, और निश्चित रूप से वो संगठन के दृष्टिकोण से भी और एक अच्छे नीतिकार के दृष्टिकोण से भी, रणनीतिकार के दृष्टिकोण से भी मैं सोचता हूँ उनके अंदर जो काबिलियत है कि वो जिस भी प्रदेश में जाते हैं, क्योंकि भाजपा को आज 300 पार्लियामेंट के सीटों तक बढ़ाने में जहाँ मोदी जी का और अमित शाह जी का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, सवाल ये है, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।